हाम चिंपैंजी बहुत खास था क्योंकि इसी बंदर की वजह से कुछ सालों बाद इंसानों को भी स्पेस में भेजा जाने लगा। तो आखिर इस हाम की कहानी क्या थी? क्या इसके स्पेस में भेजे जाने का सफर कामयाब था और इसको क्या क्या ट्रेनिंग्स दी जाती थी? तो आइए इस वीडियो में हम हाम चिंपैंजी के इस खास सफर यानी स्पेस के सफर पर बात करते हैं और इसकी दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं द रिसर्चर शो। दोस्तों, हाम की कहानी को समझने से पहले एक नजर हिस्ट्री पर डालते हैं कि आखिर क्यों हाम को स्पेस में भेजने की जरूरत पड़ी। तो इस प्रोजेक्ट का आगाज यानी हाम को स्पेस में भेजने का आगाज यूएसए यानी अमेरिका और रशिया की स्पेस रेस के नतीजे में होता है, जहां ये दोनों मुल्क पूरी जी जान से इस रेस को जीतने में लगे थे कि हला यानी स्पेस में पहले कौन जाएगा, और जो ये जंग यानी स्पेस रेस जीतेगा वो अपने मुखालिफ यानी दुश्मन पर बाजी ले जाएगा। और इसी वजह से यूएसए का मशहूर इदारा नासा बनाया गया, जिससे पहले तक अमेरिका के स्पेस के सारे मिशंस यूएस मिलिट्री हैंडल करती थी। तो जिस प्रोजेक्ट यानी मिशन पर हाम को स्पेस में भेजा जाना था, इसको प्रोजेक्ट मरकरी का नाम दिया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट मरकरी से पहले भी 1950 में ऐसी बहुत सी कोशिशें की जा चुकी थी, जिसके लिए चूहों और बंदरों को स्पेस में भेजा गया ताकि जी फोर्स और वेटलेसनेस यानी बेवजनी में एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पर होने वाले इफेक्ट्स का पता लगाया जा सके। ये एरोबी 3 है, जो एक स्पेस रॉकेट के मुकाबले में बहुत छोटा था और इसकी लंबाई तकरीबन 8 मीटर थी। इसी एरोबी 3 मिशन में 2 चूहों को भी हला में भेजा गया। चूहों के बाद बंदरों को इसीलिए चुना गया क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी इंसानों से बहुत ज्यादा मिलती है और इनके इंटरनल ऑर्गन्स भी उसी सीक्वेंस में होते हैं जैसा कि इंसानों के। तो साइंटिस्ट ने यह सोचा कि स्पेस में इन बंदरों के साथ जो कुछ होगा बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट्स एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में भेजने पर इनकी बॉडी पर होंगे। जिसके बाद प्रोजेक्ट मरकरी को लॉन्च करने का फैसला किया गया और इस रॉकेट का नाम मरकरी रेड स्टोन रखा गया। अमेरिका पहले ही रशिया से पीछे था और ये वॉर यानी स्पेस रेस हार रहा था, क्योंकि रशिया पहले ही 1957 में एक सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को हला में भेज चुका था। 1961 पहली बार किसी बंदर को पूरी ट्रेनिंग के साथ स्पेस में भेजने का फैसला किया गया। ये एक सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी ये रॉकेट स्पेस यानी हला में जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट मरकरी की खास बात यह थी कि इसमें भेजे जाने वाला बंदर सिर्फ स्पेस में जाएगा ही नहीं, बल्कि इस सफर के दौरान रॉकेट में कुछ काम भी करेगा। तो इस मिशन के लिए एक सही और कैपेबल मंकी यानी चिंपैंजी को चूज करना बहुत जरूरी था। बंदर की ट्रेनिंग का यही मकसद था कि देखा जाए कि जब इंसान को स्पेस में भेजा जाएगा तो इस दौरान अगर इसको कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी तो क्या इंसान अपना काम कर सकेगा। इसके लिए सबसे पहले 40 चिंपैंजीज को चुना गया, जिसके बाद इन 40 में से सिर्फ हाम को ही स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया, और जिसको हाम से पहले नंबर 65 कहा जाता था। इस मिशन में बंदर की सिलेक्शन के लिए ये जरूरी था कि बंदर हेल्दी और इंटेलिजेंट हो, और ये कि वो दी गई कमांड्स को अच्छे से फॉलो कर सके और उनको समझ सके। हाम को इसीलिए चुना गया कि वो एक हैप्पी नेचर वाला चिंपैंजी था, जिसका बर्ताव बहुत अच्छा था और वो समझाई जाने वाली कमांड्स और बातों को अच्छे से फॉलो करता था। अब अगर हाम की ट्रेनिंग की बात करें तो इसको ट्रेन किया गया कि जब इसको ब्लू लाइट नजर आएगी तो वो एक लिवर को खींचेगा। अगर वो ऐसा कर लेता तो इसको केले दिए जाते, और अगर ऐसा ना कर पाता तो इसके पांव पर बिजली के हल्के से झटके लगाए जाते। महीनों की तैयारी के बाद आखिर हैम इस मिशन के लिए तैयार था। इसको एक मिनी कैप्सूल में डाला गया। ये मिनी कैप्सूल हाम के लिए प्रेशर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए था। इसके जिस्म पर मुख्तलिफ सेंसर्स लगा दिए गए जो फ्लाइट के दौरान इसकी बॉडी पर होने वाले इफेक्ट्स को नोटिस करेंगे, और पीछे मौजूद टीम इस सारे इफेक्ट और डाटा को देख सकेगी। इस मिशन के दौरान हाम के बाजुओं को खुला रखा गया ताकि वो समझाए गए टास्क को अच्छे से कर सके। इस कैप्सूल में एक छोटा सा शीशा रखा गया ताकि वो अपने इर्द गिर्द चीजों को भी देख सके। हाम के मिनी कैप्सूल को रॉकेट के मेन कैप्सूल में रखा गया और रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने जो सोचा और प्लान किया था ऐसा नहीं हुआ, और लॉन्च के 1 मिनट बाद ही कंट्रोल सेंटर को यह अलर्ट मिली कि रॉकेट का एंगल लॉन्च के टाइम पे 1 डिग्री ज्यादा था, जिसकी वजह से रॉकेट प्लान से ज्यादा दूर चला गया और इसकी स्पीड भी प्लान स्पीड से बढ़ गई।
दोस्तों प्लान ये था कि इस मिशन के दौरान रॉकेट 115 मील की हाइट तक जाएगा, लेकिन ये रॉकेट 150 मील की हाइट तक पहुंच गया। और इसी तरह प्लान में इस रॉकेट की स्पीड 4400 माइल्स पर आवर होनी थी, जो कि बढ़कर 5500 माइल्स पर आवर तक जा पहुंची। तो दोस्तों इन सब मिसकैलकुलेशंस के बाद कंट्रोल सेंटर ने मिशन को वहीं रोक दिया और रॉकेट का मेन चैम्बर रॉकेट से अलहदा कर दिया गया, जो अलहदा होने के बाद जमीन की तरफ गिरने लगा। वक्त से पहले मेन रॉकेट को सेपरेट करने की वजह से चैम्बर के रेट्रो रॉकेट्स काम नहीं कर सके। दोस्तों ये रेट्रो रॉकेट्स मेन कैप्सूल को जब वो रॉकेट से अलग होकर जमीन की तरफ गिरने लगता है तो ये रॉकेट्स इसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं। एक और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेन कैप्सूल का प्रेशर बहुत जल्दी से गिरना शुरू हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से हैम के मिनी चैम्बर का प्रेशर बिल्कुल ठीक था। इसी तरह एक और गलती लीडिंग कैलकुलेशन में हुई और कैप्सूल एस्टिमेटेड एरिया से 100 किलोमीटर दूर जाकर अटलांटिक ओशन में गिरा। आखिर इस कैप्सूल को ढूंढ के यूएस की नेवी शिप पर लाया गया। इस वक्त सारे साइंटिस्ट, मीडिया और लोग नहीं जानते थे कि हैम कैसा है, जिंदा भी है या नहीं। साइंटिस्ट और नेवी ऑफिसर्स ने मिलकर हैम की कैप्सूल को बाहर निकाला और जब कैप्सूल को खोला गया तो हैम बिल्कुल ठीक था। वो मुस्कुरा रहा था और वो बिल्कुल नॉर्मल था, बस उसकी नाक पर एक हल्का सा जख्म आया था। इस सारे सफर के दौरान हैम की बॉडी ने बहुत से इफेक्ट्स बर्दाश्त किए, जिनमें जी फोर्स, वेटलेसनेस वगैरह, लेकिन स्पेस में जो काम इसने किए वो अर्थ के टाइम के तकरीबन बराबर ही थे। अर्थ पर जब हैम को लिवर खींचने की ट्रेनिंग दी जाती तो इसमें ये 8 सेकंड का वक्त लगाता था, जबकि स्पेस में ये काम इसने 8.02 सेकंड्स में किया, यानी सिर्फ 0.02 सेकंड्स का ही फर्क था। तो इससे साइंटिस्ट को ये उम्मीद मिली कि जब इंसान को स्पेस में भेजा जाएगा तो वो भी अपना काम कर सकेंगे। हैम को 5 अप्रैल 1963 को रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद 19 जनवरी 1983 को हैम किडनी फेलियर की वजह से मारा गया और इसकी हड्डियां आज भी नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में मौजूद हैं। और इसी कुछ महीनों बाद अमेरिका ने पहला इंसान एलन शेफर्ड को स्पेस में भेजा। तो दोस्तों इस वक्त भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, और ये सब कामयाबी इन्हीं जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स की वजह से ही हासिल हुई है। तो दोस्तों ये थी कहानी हैम की। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा और आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।